हेलो बच्चों, नमस्कार। तो आज हम जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3, ठीक है। क्योंकि हम ऑलरेडी आपके साथ 3.1 सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, 3.2 के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज के क्लास में अब एक्सरसाइज 3.3 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, एक एक क्वेश्चन का एक एक वीडियो हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं। तो आज के क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा उसको समझते हैं। तो आज के क्लास के अंदर 3.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आज हम ये क्वेश्चन आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। क्या? तो सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, जो कि ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें एलिमिनेशन मेथड भी है और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है। तो आइए देखें, इसका फर्स्ट पार्ट क्या है ये। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन से, उसके बाद इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे किससे? एलिमिनेशन से। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताते चलूं, मेथड आप कोई सा भी फॉलो करें, x और y की वैल्यू जो सब्स्टिट्यूशन में आएगा वही वैल्यू एलिमिनेशन में भी आएगा। मेथड चेंज होने से आंसर चेंज नहीं होता। गॉट इट? ओके। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ क्या? सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें देखिए करना क्या है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन सेकंड हो गया। तो क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है ये? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, इक्वेशन थर्ड। अब इस x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। क्या? तो पुट x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है अपने पास? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है बालक? 5 माइनस वाई एंड माइनस 3y इज इक्वल टू 4। हाँ सर, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? 2 5 जा 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। नाउ 10 माइनस 2y और माइनस 3y क्या हो जाएगा? माइनस 5y इज इक्वल टू 4। माइनस 5y इज इक्वल टू 4 माइनस 10, माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 6, माइनस माइनस कैंसल। तो y की वैल्यू अपने पास क्या आ गया? 6/5। y की वैल्यू क्या आ गई? 6/5। ओके। उसके बाद इस y की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट करिए। ओके, तो क्या करेंगे? पुट y इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड क्या है जी? x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 5 माइनस कितना? तो 6/5। तो x इज इक्वल टू 5, एलसीएम ले लो तो 25 माइनस 6 है ना, 5 5 जा 25 माइनस 6। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 19 है ना, 19/5। तो ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब यहां पे क्या लिख सकते हैं? सो x इज इक्वल टू 19/5 एंड y इज इक्वल टू 6/5। ये इक्वेशन सॉल्व हो गया। किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। लेकिन इस क्वेश्चन का डिमांड क्या है कि सर आप इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन से भी आपको सॉल्व करना है। तो लिखेंगे नाउ क्या? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। तो क्या लिखेंगे इसमें? ये देखिए, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है और 2x माइनस
3y इज इक्वल टू 4 है। मैंने पहले आपके सामने क्वेश्चन लिख लिया। अब इस क्वेश्चन का डिमांड क्या है, अब उसको देखिए इसमें करना क्या है। कोशिश करिए कि इसमें अगर y एक पॉजिटिव में है और दूसरा नेगेटिव में है तो आपको कोशिश ये करना है कि पहले जो y जो वैल्यू है हम उसी को इक्वेट करके कैंसल कर दें या एलिमिनेट कर दें। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे यहां पे y माइनस में है, यहां पे y प्लस में है, तो क्या इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 इंटू वाई 3y हो जाएगा और ये दोनों इक्वल हो गया, मतलब हम इजिली इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे इसको, अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दो और इसको इक्वेशन सेकंड कर दो, आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। तो 3 इंटू एक्स 3 इंटू वाई तो हो जाएगा 3y और 3 5 जा 15। ओके, अब इस इक्वेशन को एज इट इज लिख दीजिए 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। आप चाहें यहां पर लिखिए कि फ्रॉम, हालांकि लिखना भी है, नोट चाहे ओनली, ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब क्या कर सकते हैं, ये दोनों कैंसल, 3x प्लस 2x तो हो जाएगा 5x, 15 एंड 4 19, तो x इज इक्वल टू 19/5। देखिए x की वैल्यू यहां भी 19/5 आया और x की वैल्यू यहां भी 19/5 आया। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आप मेथड कोई सा भी करिए, सब्स्टिट्यूशन करिए, एलिमिनेशन करिए, आंसर आपका बिल्कुल सेम आएगा, उसमें किसी भी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। अब इस x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, तो लिखेंगे पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या लिख देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x की क्या वैल्यू है बालक, 19/5 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दिख रहा है जी, हाँ दिख रहा है। अब क्या करें सर, तो y इज इक्वल टू 19/5 को 5 के तरफ ले आते हैं तो 19/5, y इज इक्वल टू 5 एलसीएम ले लेंगे, 25 माइनस 9, सो y इज इक्वल टू 6/5। अब ध्यान दीजिए, तो जो यहां पर भी जो y की वैल्यू आया एज इट इज y की वैल्यू भी यही आया। कहने का मतलब क्या है कि आप किसी भी, अगर उस क्वेश्चन के अंदर किसी भी मेथड से आप ये फॉलो करिए, आंसर तो सेम आएगा ही आएगा। साथ में हम ये भी कहना चाहते हैं, अगर किसी ये पर्टिकुलर ये आपका क्वेश्चन के अंदर अगर वो एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, अगर ये दोनों का दोनों मेथड आपसे डिमांड किया है तो आपको दोनों का दोनों मेथड फॉलो करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।